नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का क्या प्लान होने वाला है नेक्स्ट 40 डेज़ के लिए। अगला 40 दिन हम लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगला 40 दिन ही डिसाइड करेगा कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे या फिर आप रोते हुए एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे। ठीक है? ये अगला 40 दिन ही डिसाइड करने वाला है। तो ये अगला 40 दिन को आप अच्छे तरीके से मैनेज करें, इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। क्या-क्या टास्क आपको डेली कंप्लीट करने चाहिए, किस तरह से आपका फ़ोकस बढ़ेगा, किस तरह से आपका प्रोडक्टिविटी हाई होगा, किस तरह से आप ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई कर पाएँगे। ये सब मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं ये रूटीन है नेक्स्ट 40 डेज़ का। ये जो नेक्स्ट 40 डेज़ है, यही है आपका युद्ध का भूमि, समझे? यहीं पर आपको युद्ध करना है। आपने कितना भी तैयारी किया होगा प्रैक्टिस सेशन में, जब आया है युद्ध का मैदान, तो यहाँ पर आप किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं, यही मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने प्रैक्टिस ग्राउंड में 60 रन, 40 रन, 50 रन, 100 रन बनाया है, लेकिन फाइनल मैच में आप आके 0 रन बनाते हैं, तो आपका कोई भी जय-जयकार नहीं होगा, आप जीतेंगे नहीं। और कोई व्यक्ति जो पहले हमेशा 0-0 रन में आउट हो गया था और सीधा फाइनल मैच में आया और 100 रन बना दिया, उसी का बवाही होगा, वही जीतेगा। तो ये जो 40 दिन बचा हुआ है, अगला 40 दिन, यही आपका नाम रोशन करने वाला है और आपका नाम डुबाने वाला भी यही है। ये 40 दिन जो है इसको आपको एकदम पकड़ में रखना चाहिए। अब तक आपने जो भी किया उस पे आप मिट्टी डालिए और इस पे आप फ़ोकस करिए, ठीक है? ये 40 दिन बहुत क्रूशियल है, इसीलिए इसका मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इस वीडियो को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगला नेक्स्ट 40 डेज़ का क्या रूटीन होने वाला है, ठीक है? तो क्या होने वाला है आज हम लोग देखते हैं, ठीक है? बिना किसी देरी के। मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दिया कि आज का वीडियो का क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज की वीडियो का, ठीक है? तो हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं? हम लोग यहाँ देखने वाले हैं 10 टास्क, 10 काम जो आपको डेली करने चाहिए, जिसकी वजह से आपका लाइफ बदल जाएगा। अगला 40 दिन में आपको 10 काम हर दिन करना है। इसका मतलब कि 400 बार आपको कुछ काम करना है, इससे क्या होगा आपका रिज़ल्ट निकल के आएगा। ठीक है? देखिए ये 10 काम जो है डेली करना है, इसमें आपका 8 से 9 घंटा जाएगा। इतना ही करना है आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन ये आसान चीज़ नहीं होता है। मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही फॉलो नहीं कर पाता हूँ उसको। ठीक है? मेरा फ्रेंड है वो भी फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो फॉलो कर लेगा, किसी का तो किस्मत अच्छा होगा, कोई तो ये 10 काम पूरा कर पाएगा और यहीं पर आपका काम बन जाएगा। ठीक है? ये 10 टास्क मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये 10 टास्क आप रेगुलरली 40 दिन के लिए रेगुलरली करिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है? कोई डिस्ट्रैक्शन आता है तो चलिए डिस्ट्रैक्ट हो भी जाइए, लेकिन फिर ये 10 काम ज़रूर कर लीजिए। ये 10 काम आपका प्रायोरिटी में होना चाहिए। ठीक है? ये 10 काम आपका हो गया, आपका काम बन गया, अदरवाइज़ काम नहीं बन पाया। ठीक है? 10 काम मैंने यहाँ पर कहा, लेकिन 10 काम मैं आपको यहाँ बता नहीं रहा हूँ। 10 काम तो मैंने बताया नहीं यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6 काम ही बताया है। चलिए ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद वाला बात हो गया कि 10 काम मैंने बताया ही नहीं है। ठीक है? 10 काम मैंने बताया नहीं है तो मैंने टाइटल कैसे लिख दिया है? अच्छा मैं भूल गया हूँ, ठीक है? तो 10 काम छोड़िए, ये है 5 काम, ये 5-6 काम जो भी है, इसको आपको डेली करना है, ठीक है? इसमें आपका 8 या 9 घंटा लगेगा, ठीक है? नो डाउट अबाउट इट, ठीक है? तो क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला काम आपको लर्न द सिलेबस। जो सिलेबस लर्न करने का बात है ना, ये आपको रेगुलर करना चाहिए। मतलब ये 40 दिन में आपको डेली सिलेबस को लर्न करना है। आप बोलिएगा सर सिलेबस को लर्न करके क्या फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है। जब आप सिलेबस को डेली आप देख रहे हो ना, तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि डेली आप जब सिलेबस को देख रहे हैं, तो जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे, तो जो सिलेबस का पॉइंट आएगा ना, वो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। अरे यार! ये तो सिलेबस का दिया हुआ पैसेज है। ये पैसेज में तो आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि बैठे हैं जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए, तो कोई टीचर कुछ भी जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहा है। अगर आपने सिलेबस देखा रहेगा ना, तो आपका दिमाग में क्लिक करेगा अच्छा वो सिलेबस का उस पॉइंट से यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, समझे? इसलिए सिलेबस लर्न करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्या? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ो, मैं बोल रहा याद करो, लेकिन याद तो तुरंत होगा नहीं, इसीलिए 40 का 40 दिन आपको रेगुलर सिलेबस को लर्न करना है। ये आपका पहला काम है, ठीक है? इसमें मोस्टली आपका आधा घंटा जाएगा। शुरुआत में अगर आपने सिलेबस बिल्कुल भी नहीं देखा है, तो मैंने आपको एक वीडियो दिया है, 1 वीडियो नहीं 3 वीडियो दिया है, एक प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट का नाम है सिलेबस। तो आप जब मेरे चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में देखना, प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे 3 वीडियोज़ है, ठीक है? वो 3 वीडियोज़ में मैंने आपको सिलेबस लर्न कराया है। किसका सिलेबस लर्न कराया है? ईएसआई का, फाइनेंस का और ईएसआई का, फाइनेंस का और एक याद कराया है। क्या है? मैं भूल गया, शायद 3 वीडियो है, तो 3 वीडियो को आप देखना, ठीक है? एक बार आप वहाँ लर्न कर लेना।
लर्न करके क्या करना, जो भी है मेरा जो चार्ट है, सिलेबस चार्ट मैंने बनाया है, उस सिलेबस चार्ट को आप बार-बार देखते रहना, ठीक है? डेली देखते रहना। पहले आप मेरे वीडियो से लर्न कर लेना और बाद में उस चार्ट को अपने पास रखना और डेली उसको रिवाइज़ कर लेना। एक बार नज़र फिरा लेना, ठीक है? हाँ, याद आ गया मुझे। मैनेजमेंट, फाइनेंस और ईएसआई, ठीक है? ये 3 चार्ट दिया है मैंने, ये 3 सिलेबस चार्ट दिया है। इस 3 सिलेबस चार्ट को आप रेगुलरली देखते रहना, ठीक है? तो ये है सबसे पहला काम। इसमें आपका मोस्टली आधा घंटा जाएगा, उससे ज़्यादा आपका समय नहीं जाएगा। तो ये काम आपको रेगुलरली करना है। दूसरा काम, इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, निमिषा बंसल का परफेक्शन क्लास जॉइन करना है, ठीक है? परफेक्शन क्लास आप कैसे जॉइन करेंगे? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 4 या 5,000 में इनका एक कोर्स आता है, ठीक है? यस ऑफिसर नाम का ऐप है, तो वहाँ पर इनका एक कोर्स आता है जहाँ पर ये परफेक्शन पढ़ाती हैं। परफेक्शन इनका बैच का नाम है। वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो उस परफेक्शन बैच को आप जॉइन कर लो, ठीक है? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो या फिर आपने ऑलरेडी निमिषा बंसल का परफेक्शन क्लास लिया हुआ है, उस केस में आप क्या करो, ऑलिव बोर्ड का टेस्ट देने चालू करो इंग्लिश का, ठीक है? और अगर आपके पास ऑलिव बोर्ड का टेस्ट नहीं है, टेक्स्ट बुक का टेस्ट है, ठीक है? हो सकता है कि आपके पास टेक्स्ट बुक का हो सब्सक्रिप्शन, तो अगर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, तो दोनों केस में आप क्या करोगे, मेंस का सवाल सॉल्व करोगे, बैंकिंग मेंस, ठीक है? बैंकिंग मेंस का आप सवाल सॉल्व करना, ठीक? सिर्फ सॉल्व करना है, चिंता का विषय नहीं है कि अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो सॉल्व करना है, समझे? डेली सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ या फिर टेस्ट देने में आपको बोल रहा हूँ, टेस्ट में नंबर नहीं आएगा ना तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो सवाल देने वाला है और यहाँ पर जो सवाल देने वाला है, इसमें अंतर होने वाला है, ठीक है? ऐसा कहीं भी नहीं है कि यहाँ पर आपने जो टेस्ट में दिया टेस्ट, यही वाला सवाल वहां पर आपका टेस्ट में आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। जो आपका एग्जाम में सवाल आएगा, हो सकता है वो टोटली डिफरेंट हो आपका टेस्ट दिया हुआ से। तो फिर टेस्ट देने का क्या फ़ायदा? टेस्ट देने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। टेस्ट देने का फ़ायदा होता है कि आपने दिमाग को रेडी कर रहे हैं कि अगर हम लोग जाएँगे युद्ध में लड़ने के लिए, तो क्या इस तरह का ही कोई सिचुएशन मिलेगा? इस तरह कोई हार्ड सिचुएशन मिलेगा? यही सिचुएशन नहीं मिलने वाला है। इस तरह का ही सिचुएशन मिलेगा, तो वहाँ पर हम लोग लड़ पाएँगे। जैसे यहाँ पर लड़ रहे हैं, वैसे वहाँ पर लड़ पाएँगे। ये नहीं है कि यहाँ पर हम अर्जुन से लड़े हैं, तो वहाँ पर भी अर्जुन ही मिलेगा। नहीं, अर्जुन के जैसा दूसरा महारथी मिलेगा। समझे? तो इस तरह से आपको टेस्ट टेस्ट को लेना है, समझे? टेस्ट से कोई सवाल नहीं आने वाला है। ये आप दिमाग में मत रखिए कि टेस्ट में जो पढ़े हैं, वही एग्ज़ाम में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? लेकिन आपका जो लड़ने का तरीका है ना, वो चीज़ों को देखने का तरीका है ना, उससे आप फ़ायदा हो सकता है आपको। क्योंकि टेस्ट आप रेगुलरली दे रहे हैं, तो बार-बार आप अपना कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे हैं। तो वहाँ पर आप एक बार कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलोगे एग्ज़ाम में, तो आपको चिंता का विषय नहीं लगेगा, समझे? इसीलिए टेस्ट ज़रूरी होता है। इसे टेस्ट में आपका नंबर नहीं आएगा तो कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है? तो ये आप समझ गए। इंग्लिश के लिए क्या करना है, आपको परफेक्शन क्लास ज्वाइन करना है निमिषा बंसल का, ठीक है? ये आपको यस ऑफिसर नाम के ऐप में मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑली बोर्ड का टेस्ट या फिर टेक्स्ट बुक का टेस्ट दो, ठीक है? इंग्लिश के लिए ये हो गया। मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए आपको एसबीआई मेंस और आईबीपीएस मेंस का पीवाईक्यू सॉल्व करना है रेगुलरली, समझे? रेगुलरली। अब ये कैसे आप कर सकते हैं? बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप जा कर के देखना चालू कर दीजिए, ठीक है? हर्षद अग्रवाल सर का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है? एक इनफाइनाइट सिमल करके नाम है, ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो 2 टीचर का मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है? ये तो गया मैथ के लिए। अब रीज़निंग के लिए मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दिया था कि रीज़निंग में आप किस तरह से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो रीज़निंग में आपको क्या करना चाहिए, क्रिटिकल रीज़निंग को डेली सॉल्व करना चाहिए। 5 क्रिटिकल रीज़निंग आपका रेगुलर होना चाहिए, ठीक है? और 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको डेली करना चाहिए, ठीक है? ये 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी तो आपको नहीं बता पाऊँगा, याद नहीं है मुझे, लेकिन ये 5 टॉपिक मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियोज़ में बताया है आपको। जो रीज़निंग वाले स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है, उसमें मैंने 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताया है। तो वहाँ से वो 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लस क्रिटिकल रीज़निंग, इसको आपको रेगुलरली करना करना है, ठीक? जीए की बात करें तो जीए में मैंने आपको कहा था कि मैं सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ, तो आप उस सीरीज़ को देखिएगा, ठीक है? बैकअप के लिए, क्योंकि हो सकता है कि फिर मैं सीरीज़ ना ले पाऊँ, ठीक है? या फिर मेरा तबीयत खराब हो गया या बहुत दिक्कत हो गया, उस समय में आप बीच मध्याह्न में फँस जाइएगा। इसके लिए मैं कहता हूँ कि बैकअप के लिए आप पीआईबी 247, आरबीआई 247 और परचम क्लासेस का डेली करंट अफेयर्स जो होता है, उसको आप देखिए, ठीक? अब डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको रेगुलरली फ़ोकस करना चाहिए।
डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करिए, वॉच रेलेवेंट वीडियोस ऑफ स्टडी आईक्यू एटसेट्रा। बहुत सारे वीडियोस चलते रहता है, जैसे कि ध्रुव राठी का वीडियो, ठीक है, फिर मोहक मंगल का वीडियो, ठीक है, स्टडी आईक्यू का वीडियो, हाँ, उसका खान सर का वीडियो, ये सब होता है रेगुलर वीडियो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना, उस पे रेगुलर वीडियोस ये लोग बनाते रहता है। तो जो वीडियोस आपका सिलेबस से रिलेवेंट है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसका कुछ नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो लोग जो है ना, जैसे ध्रुव राठी हो गया, मोहक मंगल, अभी एंड न्यू, ठीक है, उस स्टडी आईक्यू, ये सब जब पढ़ाता है ना, तो मजा आता है पढ़ने में। तो वहां से क्या कीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। वो जो नोट्स होगा ना, वो आपका काफी मदद करेगा, ठीक है। अगर मेरा तबीयत ठीक रहेगा तो मैं ही आपको वो दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जीए के लिए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको याद भी करा के दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा तबीयत बहुत खराब हो जाता है, इसके लिए मेरा मेरा भी माथा खराब हो जाता है कि यार तबीयत खराब हो जाता है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं बैकअप के लिए बोल रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिप्टिव का बात आएगा, तो रेगुलरली आप स्टडी आईक्यू या फिर ऐसे ही दृष्टि आईएएस, उसके बाद फिर मोहक मंगल, ध्रुव राठी, ये सब का वीडियो देख सकते हो। अगर ये सब वीडियोस सोसाइटी के ऊपर में कोई ऐसा टॉपिक पे ये लोग लेकर के आता है जो कि सिलेबस से रिलेट करता है, तो वो सब वीडियोस आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना सारा जो मैंने यहाँ पे बताया, ये सब टास्क आपको डेली करना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे ये सब टास्क, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि इतना सारा टास्क है जो कि आपको रेगुलरली बेसिस पे करना चाहिए, ठीक है। कितना टाइम आपको इसमें देना चाहिए? इंग्लिश के लिए अगर आप मैम का क्लास करोगे, प्रोफेशनल क्लास, तो 1.5 घंटे का क्लास होता है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ 2 घंटा आपको देता हूँ कि 2 घंटा आपने टाइम स्पेंड किया है इंग्लिश पे, ठीक है। रीजनिंग में आप 2 घंटा लगाओगे, जिसमें से कि जो आधा घंटा है ना, या फिर मान लीजिए कि 1 घंटा ही मान लीजिए, तो 1 घंटा में आप सिर्फ वो करोगे, क्रिटिकल रीजनिंग, और बाकी का 1 घंटा जो हुआ, उसमें आप क्या करोगे, क्या बोलते हैं वो, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये हो गया रीजनिंग के लिए। क्वांट्स के लिए आप 1 घंटा लगाओगे डेली, ठीक है। जीए के लिए 3 घंटा मैं बोल रहा हूँ, 3 घंटा आप लगाओ, तो कितना हो गया, इधर हो गया 5 या 3, 8 घंटा हो गया। तो फिर भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा करके 9 घंटा बोल रहा हूँ, ये 9 घंटा ही आपको चाहिए डेली का, ठीक है। ये जीए का 3 घंटा में क्या है कि आपको डिस्क्रिप्टिव भी इंक्लूड हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव कैसे इंक्लूड होता है? डिस्क्रिप्टिव में वही सवाल सब पूछे जाते हैं ना जो ट्रेंडिंग में होता है, ठीक है। पिछला 3 मंथ में जो भी ट्रेंडिंग में होगा, वही सवाल आपसे जीए में पूछेगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल में ही पूछेगा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी पूछ सकता है, या फिर ईएसआई, फाइनेंस, जिस जो भी पूछेगा आपसे, वो होगा ट्रेंडिंग टॉपिक। तो ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपका जीए के अंदर मैंने ले लिया है, ठीक। तो कितना टाइम आपको रेगुलरली लग रहा है? 8 से 9 घंटा। अब यहाँ पर देखिए कि किसी दिन आपका छुट्टी हो गया, किसी दिन आपने हॉलीडे मना लिया, ठीक है, किसी दिन आपने हॉलीडे मना लिया, तो क्या करेंगे? तो अगला दिन आप क्या करेंगे कि उसको कवर अप करेंगे, ठीक है, मैनेज करेंगे। लेकिन रेगुलरली आपको 8 से 9 घंटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। कैसे करेंगे आप, ठीक है, कैसे करना है इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो मालूम चल रहा है कि ये टास्क करना है, लेकिन करना कैसे है, अभी बताते हैं कैसे करना है। मैंने आपको एक ऐप बताया था जिसका नाम है लूप द हैबिट ट्रैकर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, ठीक है, लूप द हैबिट ट्रैकर, ठीक है, ये बहुत काम का है, ठीक है, लूप हैबिट ट्रैकर। इसको आप यूज कर सकते हैं, ऐप को यूज कर सकते हैं, ये मोबाइल ऐप है, ऐप स्टोर में मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप मोबाइल यूज नहीं करते हो, और मैं बोलूंगा कि आप मोबाइल यूज ना ही करो, तो अच्छा है नेक्स्ट 40 डेज में, उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। तो लूप हैबिट ट्रैकर के बारे में थोड़ा देर बाद बात करते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर आप फोन यूज नहीं करते हो, ये ऐप को आप यूज नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे, ठीक। आप एक कॉपी बनाओ, ठीक है, एक डायरी बनाओ, छोटा सा डायरी बनाओ, ठीक है, और इस तरह का कॉलम आप बनाओ, इस तरह का कॉलम आप बनाओ, ठीक है। यहाँ पर लिखो टास्क, ठीक है। सबसे पहले आप लिखे हैं कि मुझे करना है इंग्लिश, ठीक, तो इंग्लिश लिख दीजिए, यहाँ पर परफेक्शन लिख दीजिए, ठीक है। और आज कितना डेट हो रहा है? आज हो रहा है 25, तो यहाँ पर लिख दिए 26 जुलाई, ठीक है, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई, ऐसे करके लिख दिए, धीरे धीरे करके आपने लिखा, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश के लिए, एक टास्क हो गया, ठीक है। दूसरा टास्क फिर आप बनाइए यहाँ पर। अब दूसरा टास्क क्या चीज का रहेगा?
इंग्लिश का तो मैंने बोल दिया। रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपका 2 टास्क था, एक क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, एक क्रिटिकल रीजनिंग था और एक था आपका 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब मैथ है आपका, ठीक, क्वांट्स, क्वांट्स आपने लिखा, क्वांट्स आपने लिखा, फिर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब जीए हो गया, ठीक है, जीए आपने लिख दिया। यही था। अब मान लीजिए कि आपने इंग्लिश का 26 तारीख को कर लिया है, या टिक मार दीजिए, ठीक है। रीजनिंग का कर लिया और ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कर लिया, क्वांट्स भी कर लिया, जीए भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ओके, ठीक। उसके बाद मान लीजिए कि इसमें आपने लिखा, तो इसमें भी टिक मार दीजिए। रीजनिंग आज आपने नहीं कर पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वांट्स किया है, जीए नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम तो नहीं मिल पा रहा है, यहाँ लिख दिए नॉट ओके। ओके नॉट ओके आप नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर में ये लिखिएगा कि क्या रीजन है, क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पाए आप, ठीक है। ये जो 26 तारीख को आप अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिए, वे ओके, लेकिन 27 तारीख को आप मैनेज नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए रिलेटिव आ गया था घर में, आ गया था, ठीक है। अब ये 28 तारीख का देखते हैं। 28 तारीख को क्या हुआ, आप इंग्लिश नहीं कर पाए, रीजनिंग नहीं कर पाए, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कर पाए, क्वांट्स नहीं कर पाए, जीए नहीं कर पाए, नॉट ओके, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे इसका रीजन क्यों नहीं कर पाए, तो आप यहाँ लिखेंगे कि तबीयत खराब था, तबीयत खराब, ठीक है। 29 तारीख को भी आप कुछ नहीं करें, ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए मूड खराब, मूड ऑफ था। अब जब 30 तारीख को आप बैठोगे ना पढ़ने के लिए, आपको मालूम चलेगा यार हम तो कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं इतना दिन से, कैसे होगा अब, तो आपको यहाँ टेंशन होगा, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको ये मालूम रहेगा कि 27 तारीख को रिलेटिव की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे, 28 तारीख को मेरा तबियत खराब हो गया था इसलिए नहीं पढ़ाई कर पाए थे, मेरा प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ 29 तारीख को, ठीक है, हम 29 तारीख को किस तरह से मैनेज करेंगे, तब फिर आप 30 तारीख को फुल मोटिवेटेड रहिएगा और सारा काम करिएगा। यकीन मानिए जब ये सारा टिक आप देखिएगा ना, तो सुकून के साथ सो पाइएगा, ठीक है, शांति से सो पाइएगा आप, समझे। तो ये है आपका मतलब कि ये ऐसा काम आपको करना चाहिए। ये काम आप ऐप से कर सकते हैं, उस ऐप का नाम है लूप द हैबिट ट्रैकर, ठीक है। अगर आप एक ऐप का इस्तेमाल करोगे तो लूप द हैबिट ट्रैकर एक नाम है ऐप का, उससे आप सेम चीज कर सकते हैं, लूप द हैबिट ट्रैकर। इसमें कोई ऐड नहीं है, इस ऐप में कोई ऐड नहीं है। इस ऐप के बारे में मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, वीडियो का नाम है टॉप 3 एप्स फॉर बैंकिंग एस्पायरेंट, वहां पर मैंने लूप के बारे में बहुत अच्छा से समझाया है, ठीक। तो यही था, मैंने आपको सारा 10 टास्क बता दिया जो आपको करना चाहिए, ठीक है। कितना टाइम आपको लगेगा, 8 से 9 घंटा आपको लगेगा, ठीक? बस इतना ही आज कहना था। और मैं जो वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जीए का, अब जल्दी ही आएगा, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो गया है, हालांकि बोलने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। लाइक करके जाइएगा आप वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज में आपको पीआईबी और जनरल अवेयरनेस के मिसलेनियस पोर्शन के वीडियोज मिलेंगे। बिना कोई देरी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, हरा।